आपके दयारे मोहब्बत में एक बेहतरीन अंदाज के साथ, बेहतरीन लबो लहजे के साथ, बेहतरीन खिताबत के साथ आपके समातों के हवाले है मोहतरमुल मुकाम मेरी मुराद, एक आलिम दीन नायब रसूल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अयूब मजहर साहब की मद्दिजिलुल आली से है। मैं हजरत से मुल्तमिस हूँ आप माइक पर तशरीफ लाएं और तेरी रिसालत फैज़ाने सरकाराने मिल्लत नारे तकबीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीना बिअदबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्दर सिहाह बुखारी व मुस्लिम तनक़ीह दलाइल काफ़िया व शाफ़िया ज़ुब्दा अहले तत्हीर मलजा व सग़ीर व कबीर मिरक़ात मारिज हक़ीक़त तकमील दलाइल नबुव्वत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, जिनकी ज़ुबान वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका चेहरा व दुहा, जिनका जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिनके दस्ते अक़दस यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आली वक़ार में हदिया सलात का नजराना पेश फरमा ले और बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकारे ख़ेश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाज़िकुन तबीबा चारा साजिकुन मरीज़े दर्दे इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात, मुझसे पेशतर शोराए कराम मद्दाहान खैरुल अनाम से ना तो मनक़बत आप हज़रात ने समात किया, मगर आपसे मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि उछल कर बोलिए, कूद कर बोलिए, छत से छलांग लगाकर बोलिए, पैर को उठाकर बोलिए, सर को नीचे करके बोलिए। जब जब नबी का जिक्र होता है और दिल में बात चोट खाती है तो खुद ब खुद दीवाना उछल पड़ता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, ये जिक्रुल्लाह जिक्र रसूल की महफिल है, ये कोई दुनियावी महफिल नहीं है। अल्लाह
दौलत तो सबको देता है, दौलत अल्लाह बेनमाजी को भी देता है। अल्लाह दौलत फासिको फाजिर को भी देता है। अल्लाह दौलत गैर मुस्लिम को भी देता है। अल्लाह दौलत यहूदो नसारा को भी देता है। अल्लाह दौलत कादियानियों को भी देता है। अल्लाह दौलत नेचरियों को भी देता है। अल्लाह दौलत गैर मुकल्लिद को भी देता है। अल्लाह दौलत ज़नाकारों को भी देता है। अल्लाह दौलत बेनमाजियों को भी देता है। मगर दीन की दौलत अल्लाह उसी को देता है जिसको अपनी बारगाह में पसंद कर लेता है। बोलिए मचल कर, दीन की दौलत अल्लाह जिसको देता है उसको अपनी बारगाह में पसंद फरमा लेता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को अब्दुल कादिर गौसे आजम बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को गरीब नवाज मोइनुद्दीन बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को निजामुद्दीन महबूब इलाही बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को आला हजरत बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को मुफ्ती आजम बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को मखदूम साबिर कलियर बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को मखदूम हाजी अली बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को हाजी मखदूम महमी बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को सदरुल अफाजिल बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को हजरते बुरहाने मिल्लत बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को मुजाहिदे मिल्लत बनाता है। अरे मुझे कहने की इजाजत दो, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को सरकार, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको वलियों को वली बना देता है। कसम खुदा के दोस्तों, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको आलिम रब्बानी बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको हाफिज कुरान बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको वक्त का मुहद्दिस बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है वक्त का मुजद्दिद बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है वक्त का मुफस्सिर बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है हाफिजुल हदीस बनाता है। अरे मुझे कहने की इजाजत दो, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसी को अल्लाह के वलियों का खादिम बनाता है। अल्लाह जिसको पसंद करता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है, जो नबी के उसवाए हसना पर चलता है, नबी की पाक सीरत पर चलता है, नबी की मुबारक जिंदगी पर चलता है, नबी के नक्श कदम पर चलता है, नबी की मुबारक जिंदगी पर चलता है, नबी के उसवाए हसना को अपनाता है, नबी के तरीक़े कार पर चलता है, तो उसी को अल्लाह गौसे आजम बना देता है। अल्लाह ताला उसी को गरीब नवाज बनाता है, उसी को महबूब इलाही का खिताब मिलता है, उसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का खिताब मिलता है, उसको मुफ्ती आजम का खिताब मिलता है, उसको मुहद्दिस आजम का खिताब मिलता है, उसको मखदूम माहिमी का खिताब मिलता है, उसको हाजी अली का खिताब मिलता है। अरे मुझे कहने की इजाजत हो, अल्लाह जिसको अपनी बारगाह में पसंद फरमा लेता है उसको, जिसको अल्लाह पसंद फरमा लेता है उसको विलायत से सरफराज फरमा देता है। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। हजरात हमें अल्लाह के वलियों को हम मानने वाले हैं, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं। आज एक जमाना गौसे आजम का नाम क्यों ले रहा है, आज गरीब नवाज का नाम क्यों लिया जा रहा है, आज महबूब इलाही का नाम पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है, आज हजरत मखदूम बंगाला का नाम लिया जा रहा है, मखदूम बिहारी का नाम लिया जा रहा है, साबिर कलियरी का
नाम लिया जा रहा है, मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जा रहा है, रसूल औलादे रसूल का नाम लिया जा रहा है, काले शाह बाबा का नाम लिया जा रहा है। आज वजह क्या है? हुजूर ताजुश शरीया का नाम लिया जा रहा है, कुरान मिल्लत का नाम लिया जा रहा है, हाफिज मिल्लत का नाम लिया जा रहा है, मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जा रहा है। कसम खुदा की आज इसलिए नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने नबी की सीरत को अपनी सीरत बना लिया था, नबी को उसवा हसना को अपनी जिंदगी का अमल बना लिया था। यही वजह है कि आशिकों का नाम सुबह क़यामत तक लिया जाएगा, अल्लाह के वलियों का नाम लिया जाएगा, अल्लाह के वलियों का तज़किरा होता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह के वलियों को अपने सीने में नक्श करते हैं, अल्लाह के वलियों को सीने में सजाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हम रसूल की जिंदगी पर हमें ज़रूरत है अल्लाह के वलियों के नक्श कदम को, अल्लाह की वलियों की जिंदगी को अपना सरमाया कार बना लेंगे तो कसम खुदा की हमारी यहाँ भी निजात हमें मिल जाएगी और वहाँ भी हमें निजात मिलती हुई नजर आएगी, कसम खुदा की। इसलिए हजरात गिरामी, इसलिए आप गौर करें, अल्लाह के वलियों को इतना ऊंचा मकाम मिल गया है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, गौसे आजम के दौर में ये थे हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। और जब हमेशा नबी पर सलाम भेजा करते थे। आज कुछ लोग कहते हैं सलाम मत भेजो, सलाम मत पढ़ो, नमाज में सलाम जायज़ है, नमाज के बाहर सलाम जायज़ नहीं है। मैंने कहा नमाज के अंदर भी जायज़ है और नमाज के बाहर भी जायज़ है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा नबी पर सलाम भेजते थे, हमेशा नबी पर दुरूद भेजते थे। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बात सिर्फ हमारी ही किताबों में नहीं बल्कि उनकी किताबों में भी मौजूद है। जो लोग सलाम नहीं पढ़ते हैं उनकी किताबों में मौजूद है। किताब का नाम है फ़ज़ाइल अमाल, मुसन्निफ का नाम है मौलवी ज़करिया। उनकी किताबों में ये वाक़या उन्होंने आँख बंद करके कलम बंद कर दिया है। मुफ्ती अय्यूब मजहर उसका नाम है कि मैं अपने से ज़्यादा अपनी किताबों का मुताला तो करता ही हूँ मगर उनकी किताबों का भी मेजर ऑपरेशन करता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है, ये कर क्या रहे हैं और लिखते क्या हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा नबी पर सलाम भेजा करते थे, नबी पर दुरूद भेजा करते थे। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद की सरजमी से नबी पर सलाम भेजते, नबी पर दुरूद भेजते। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि जब भी मैं नबी को सलाम करता था, जब भी नबी पर दुरूद भेजता था, जब मैं यहाँ से बगदाद में बैठे बैठे जब नबी पर सलाम भेजता था तो नबी मदीने से जवाब दे दिया करते थे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मचल कर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। नबी वहाँ से जवाब देते थे, क्या मतलब मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। वहाँ से जवाब देते थे। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि मैं जवाब को अपने कानों से सुनता था, हमेशा नबी उसका जवाब दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम सारे लोग मिल करके वो हमारे साथ में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी भी मेरे साथ में थे और बहुत सारे अल्लाह के वली हमारे साथ में थे, काफिले में शामिल थे। हम गए मदीनतुर रसूल गए, सरकार की बारगाह आलिया में गए, सरकार की तुरबत पर पहुंच गए, नाना जान की बारगाह में। मैंने कहा है मेरे नाना जान, है मेरे सरकार, है नबियों के ताजदार, है इमामुल अंबिया, है पैगंबर आजम, है मेरे नाना जान, जब भी आपका नवासा बगदाद से जब सलाम भेजता था, जब बगदाद से दुरूद पढ़ता था, है मेरे नाना जान, आप उसका जवाब यहीं से दे दिया करते थे और मैं जवाब को सुनता था। या रसूल अल्लाह, है मेरे नाना जान, आज आपका नवासा आपकी तुरबत पर हाजिर हो गया है, आपका नवासा आपकी बारगाह में आ गया है। मेरे नाना जान, जब मैं वहां से दुरूद सलाम भेजता था तो आप उसका जवाब दे देते हैं। मेरे नाना जान, आज आपका नवासा ये चाहता है कि आज अपने दस्ते अक़दस को बाहर कर दें, अपने दस्ते अक़दस को ऊपर कर दें, अपने दस्ते अक़दस को कब्र से उठा दें ताकि आज आपका नवासा आपके दस्ते अक़दस का बोझा ले ले, आपके दस्ते अक़दस का बोझा ले। कसम खुदा की इतना कहना था। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ही कहा 70,000 लोगों का मजमा था, 70,000 लोग वहां पर मौजूद थे। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना कहा, सरकार ने अपनी तुरबत से अपने दस्ते अक़दस को बाहर कर दिया और हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह अपने सरकार के दस्ते अक़दस को बोसा ले। क्या कहने, नारा लगाइए
जिंदाबाद सरकार के मौजूद पर बात हो रही है। क्या कहने बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह दस्ते अक़दस का जब सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बोसा लिया तो लोगों ने पूछा सरकार गौसे आजम से, लोगों ने कहा क्योंकि सरकार गौसे आजम भी वहाँ पर मौजूद थे। गौसे आजम से जब लोगों ने पूछा सरकार जब ये बोसा ले रहे थे सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह तो लोगों को हसद और जलन नहीं हुआ? गौसे आजम फरमाते हैं अरे ऐसा लग रहा था कि क़यामत बर्पा हो जाएगी, लोगों में गशी तारी हो गई थी, सरकार के दस्ते अक़दस को बाहर निकल गया था, सारे लोगों में गशी तारी हो गई थी। किसकी ये हिम्मत होती, किसका ये मजाल होता कि वहां पर कोई सवाल करता? ऐसा लग रहा था अब क़यामत आ जाएगी। सारे लोगों ने जब देखा नबी के दस्ते अक़दस को देखा तो चारों तरफ से आवाजें आने लगी, चारों तरफ से गूंज उठी, चारों तरफ से सलाम लोग पढ़ने लगे, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ने लगे, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ने लगे। इसीलिए बरेली का ताजदार फरमाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हरम ताजदार हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। क्या हज़रात गिरामी अल्लाह का वली जिंदा है, अल्लाह का वली जिंदा है। गौसे आजम की जमात हो, चाहे गरीब नवाज की जमात हो, चाहे काले शाह बाबा की जमात हो, चाहे हाजी अली की जमात हो, हाजी मलंग की जमात हो, हमारे जितने वली हैं वो सब हमारे हैं। कुतुबुद्दीन हमारे हैं, निज़ामुद्दीन हमारे हैं, बहाउद्दीन हमारे हैं, शरफुद्दीन हमारे हैं, हाजी अली हमारे हैं, हाजी मलंग हमारे हैं, मखदूम माहिमी हमारे हैं, मखदूम बिहारी हमारे हैं, मखदूम देवा हमारे हैं, हजरत कालभी हमारे हैं, मसौली शरीफ हमारे हैं, बरेली शरीफ हमारे हैं। अरे जितने अल्लाह के वली हैं ए दोस्तों, अगर दर देखना हो तो बरेली चले जाओ, अगर घर देखना हो तो औलादे रसूल की बारगाह में चले जाओ। क्या कहने सुभान अल्लाह रसूल औलाद रसूल की बारगाह में चले जाओ। कसम खुदा की औलाद रसूल ने वो पैगाम दिया है, औलाद रसूल ने दर्स दिया है, औलाद रसूल ने वो खुतबा दिया है कि जान लुटा दिया और अपने खून से इस्लाम की सिंचाई की है, खून से इस्लाम को फैलाया है। कसम खुदा की दोस्तों आला आले रसूल ने औलाद रसूल ने इस्लाम को बचाया है। जहाँ जहाँ पर देखो नबी की औलाद सब जगह पर है। पूरे वर्ल्ड में आज इस्लाम जो जिंदा है, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम जो तेजी से फैला है, ये औलाद रसूल की कुर्बानी है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरी तकरीर लफ्ज़ी नहीं होती, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, पूरा मजमा फिर से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी, ईमान में ताजगी आ जाएगी। अल खसाइसुल कुबरा सफ़ा नंबर 136 और मदारिजुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 128। हजरत आमना क्या फरमाती है? हजरत आमना कहती है लम्मा वजअतहु वराइतहु काना बकहूलन मदहूनन मसरूरन मखतूनन मुअत्तरन मुतहरन मुनव्वरन काना साजिदा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे तरह है, नबी हमारे बड़े भाई हैं, नबी हमारे मिसल हैं, नबी हमारे बराबर हैं। कसम खुदा की ये हवाला नोट करो, इंशाअल्लाह आपके ईमान में इनकलाब पैदा हो जाएगा। नबी किसी के तरह नहीं है, नबी किसी के मिसल नहीं है। हमारा नबी बेमिसलो बेमिसाल है, हमारा नबी सबसे लाजवाब है, हमारा नबी सबसे अफजल है, हमारा नबी सबसे आला है। लम्मा वजातहु वराइतहु
काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन मुनव्वरन काना साजिदा। हजरत आमना कहती है यानी जब भी किसी का कोई बच्चा पैदा होता है तो हर माँ अपने बच्चे को देखती है, हर माँ अपने बच्चे पर गौर करती है। हजरत आमना देखती है और कहती है मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आज कोई कहे नबी हमारे तरह है तो नोट कर लो, हवाला नोट कर लो, उनका जनाजा निकल जाएगा। कोई नजदी वहाबी सुबह क़यामत तक जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि हमारी किताबों में भी मौजूद है और उनकी किताबों में भी मौजूद है। वजातहु वराइतहु काना मकहूलन मदहूनन, यानी नबी जब पैदा हुए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। नबी जब पैदा हुए तो प्यारे आका अतर में मलबूस थे, मुश्क की खुशबू आ रही थी। नबी जब पैदा हुए, प्यारे आका जब तशरीफ लाए तो खतना शुदा पैदा हुए। आज चाहे बंगाल का बच्चा हो, चाहे शकरपुर का बच्चा हो, चाहे उड़ीसा का बच्चा हो, चाहे झारखंड का बच्चा हो, चाहे बिहार का बच्चा हो, चाहे एर्नाकुलम का बच्चा हो, चाहे मद्रास का बच्चा हो, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी बच्चा हो, जो बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। मगर मेरा नबी सबसे लाजवाब है, मेरा नबी मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। मेरे आका मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं और मेरा नबी पाको साफ पैदा हो रहा है। आज जो भी बच्चा पैदा होता है वो नापाक पैदा होता है, चाहे वो बंगाल का बच्चा हो, चाहे वो उड़ीसा का बच्चा हो, चाहे वो झारखंड का बच्चा हो, चाहे वो मद्रास का बच्चा हो, चाहे महाराष्ट्र का बच्चा हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का बच्चा हो, वो बच्चा जो पैदा होता है वो नापाक पैदा होता है। अपनी माँ वो भी नापाक होता है, उसकी माँ भी नापाक होती है। मगर मेरा नबी आया तो मेरा नबी पाको साफ पैदा हुआ। और सिर्फ पाक ही नहीं, मेरे नबी आ गए, पूरी दुनिया को मेरे नबी ने पाक कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जी? बात समझ में आ रही है? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को पाक कर दिया। ऐ लोगों, मेरा नबी पाको साफ पैदा हुआ। मेरा नबी सबसे बेहतर है, मेरा नबी सबसे आला है, मेरा नबी सबसे बाला है, मेरे नबी का कोई मिसल नहीं है। मेरा नबी सबसे लाजवाब है, मेरा नबी सबसे लाजवाब है, मेरा नबी सबसे बेहतर है। प्यारे आका की उम्र जब 6 साल की हुई, प्यारे आका की उम्र जब 6 साल हुई, हजरत आमना के साथ जब प्यारे आका जब जाने लगे, हजरत आमना लेकर के ननिहाल लेकर के जब जाने लगी तो हजरत आमना की तबीयत नासाज हो गई। रास्ते में तबीयत नासाज हुई। उस जगह का नाम मकाम अबवा है। मकाम अबवा के करीब सरकार की वालिदा मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई। मेरे आका की उम्र उस वक्त 6 साल है, मेरे आका की उम्र 6 साल है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ उनकी माँ ज़ारो क़तार रो रही है। उनकी माँ जब बैठ गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने माँ के सरे मुबारक को सरकार अपने गोदे मुबारक पर रख लेते हैं और सरकार अपनी माँ के सरे अक़दस को दबा रहे हैं। सरकार अपने माँ के सरे अक़दस को दबा रहे हैं। गोया माँ का सर दबाना प्यारे आका की सुन्नत करीमा है। प्यार से बोलिए ये दुनियादार की सुन्नत नहीं, अहमद मुख्तार की सुन्नत है। प्यारे आका माँ के सरे अक़दस को दबा रहे हैं, सरे अक़दस को अपनी गोद में ले लिए और सरकार माँ के चेहरे को देखते और ज़ारो क़तार रोने लगते हैं, ज़ारो क़तार रोने लगे। आंखों से अश्क रवा हो गए। सावन भादों की तरह आंसू टपकने जब लगा तो माँ के चेहरे पर जब आंसू गिरता है, उनकी माँ बेदार हो जाती है। हजरत आमना बेदार हो जाती है। बेदार होने के बाद हजरत आमना कहती
कहती है, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल का सुरूर, ऐ मेरे दिल का चैन, ऐ मेरे कल्बो सुरूर, आखिर क्या बात है बेटा, तू क्यों रो रहा है, आखिर क्या बात है। हजरत प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं मेरे आंखों से आंसू के कतरे इसलिए टपक रहे हैं कि मेरे अब्बू जान की याद आ गई है। प्यार मेरे अब्बू जान की याद आ गई है। ऐ मेरी अम्मी जान, जब मैंने अपने अब्बा हुजूर को मैंने देखा ही नहीं है, अपना अब्बा हुजूर के चेहरे को मैंने देखा ही नहीं है। जब मेरी अम्मी जान, जब मैं मादर शिकम ही में था तो अब्बा जान का साया उठ चुका, अब्बा जान का साया उठ गया। इसलिए ऐ मेरी अम्मी जान, अब जब जब बाप की याद आती है तो तुम्हारे चेहरे को देखकर सब्र कर लेता हो, अपनी माँ के चेहरे को देखकर सब्र करता हो। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के चेहरे को देखकर रो रही है, वो भी ज़ारो क़तार रोने लगी। और हजरत आमना दिलासा देती है, बेटा मत रो, क्योंकि जो भी दुनिया में आता है उसको एक न एक दिन दुनिया से जाना है, एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है। मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, तू मत रो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी पर, अपने मुक़द्दर पर फख्र करती रहूंगी कि मैंने ऐसा बेटा जना है। ऐ मेरे लखते जिगर, मैंने ऐसा बेटा जना है कि आज तक किसी माँ ने, आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी की माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं। हजरत प्यारे आका ज़ारो क़तार रो रहे हैं। हजरत आमना कहती है, दिलासा देती है प्यारे आका को। आमना फरमाती है, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे नूरे नजर, तुम्हारा जिक्र सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी जिक्र बाकी रहेगा, तुम्हारे जिक्र के साथ मेरा भी जिक्र बाकी रहेगा। लाख हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हजरत गिरामी, हजरत प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में ज़ारो क़तार रोते हैं। कुछ अरसे के बाद प्यारे आका, आज लोग कहते हैं कब्र में जाना जायज़ नहीं है, कब्र में जाना हराम है, कब्र में जाना बिदअत है। कसम खुदा की, प्यारे आका का जब सफ़र शुरू हुआ तो आपने सबसे पहले 1800 सहाबा आपके साथ में थे। जब हजरत आमना जब दुनिया से चली गई, दुनिया से पर्दा कर गई, तो प्यारे आका, बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है, तिरमिजी शरीफ में भी हदीस मौजूद है कि प्यारे आका अकेले नहीं बल्कि एक रिवायत में है कि 1800 सहाबा को साथ में लेकर, और एक रिवायत में है कि 1000 सहाबा को आका साथ में लेकर मकाम अब्वा पहुंचते हैं। मकाम अब्वा से जब जाते हैं, जब आप मदीनतुर रसूल जाते या तो मक्का शरीफ जाते तो अपने सहाबा से फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, मक्का बाद में जाएंगे, यहीं पर ठहर जाओ, मक्का का तवाफ बाद में होगा, यहीं पर रुक जाओ, आबे ज़मज़म बाद में पिएंगे, यहीं पर रुक जाओ, सफा मरवा की सही बाद में करेंगे, यहीं पर रुक जाओ, हजरे अस्वद का बोसा बाद में देंगे, यहीं पर रुक जाओ, मुज़दलिफ़ा अरफात में बाद में जाएंगे, यहीं पर रुक जाओ। सहाबा रुक जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, चलो माँ की याद आ गई है, चलो माँ की तुरबत पर पहले चलते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले माँ के कब्र पर जाते हैं। माँ के कब्र पर जाने के बाद प्यारे आका खड़े होकर के दुआ करते हैं। उसके बाद प्यारे आका उन माँ की कब्र पर लेट जाते हैं, और लेटने के बाद इस कदर ज़ारो क़तार रोते हैं, इस कदर ज़ारो क़तार रोते हैं, कहते ऐ मेरी अम्मी जान, आज अगर तू ज़ाहिरी हयात पर होती तो मुस्तफ़ा की अजमत को देख लेती, मुस्तफ़ा के कमाल को देख लेती है। ऐ मेरी अम्मी जान, आज अगर ज़ाहिरी हालत में तू होती तो आज मेरी अजमत व सीरत को देख लेती है। ऐ मेरी अम्मी जान, आज मैं आपसे खूब मैं प्यार करता। ऐ मेरी अम्मी जान, मेरे प्यारे आका इस कदर ज़ारो क़तार रो रहे हैं कि सहाबी रसूल
हजरत अबू हुरैरा मौजूद हैं। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने आका को इतना रोते हुए न मस्जिद हरम में देखा है, न खाना काबा में देखा है, न मुजदलिफा में देखा है, न सफा मरवा में देखा है, न हजर अस्वद के करीब देखा है, न अरफात के मैदान में देखा है, न मस्जिद नबी में देखा है। जितना आका को मैंने न सफर में देखा है, न हजर में देखा है, इतना रोते हुए आका को कि जितना माँ के कब्र पर रोते हुए देखा है, इतना मुस्तफा को मैंने कहीं रोते हुए नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ान सरकारान मिल्लत, नारे तकबीर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस हदीस पाक से ये साबित हुआ आका जाते थे माँ के कब्र अनवर पर जाते थे। कब्र माँ बाप के कब्र अनवर पर जाना प्यारे आका की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत करीमा है। अब हदीस पाक सुनिए इंशाअल्लाह, पूरा मजमा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। आज क्या हो गया है, आज लोग हीरो का नकल करते हैं जी। इधर से बाल पूरा सफा और बीच में मुर्गी के चोंच के तरह खड़ा कर देता है, बोला ये हीरो का नकल है जी। आज बहुत बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं। एक तरफ से बॉम्बे रोड का नक्शा निकालता है और एक तरफ से दिल्ली रोड का नक्शा, और बीच में जी 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 तो प्यारे आका तो आज उनका नक्शा निकालते हैं, आज उसके नकल को आज दुनियावी हीरो का नकल करते हैं। कसम खुदा की, अल्लाह के वलियों का नाम किस लिए लिया जा रहा है, आज इसीलिए लिया जा रहा है कि अल्लाह के वलियों ने नबी के नक्शे कदम को अपनाया है। अगर तुम्हें नकल करना है तो गौसे आजम का नकल करो, अगर नकल करना है तो गरीब नवाज का नकल करो, अगर नकल करना है तो हजरत मखदूम अशरफ का नकल करो, अगर नकल करना है मुजाहिदे मिल्लत का नकल करो, नकल करना है मुहद्दिस आजम का नकल करो, नकल करना है तो मुफ्ती आजम का नकल करो, अगर नकल करना है तो अल्लाह का वली काले शाह का नकल कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। हदीस पाक सुनिए इंशाअल्लाह, क्योंकि हदीस पाक पढ़ना भी सुन्नत है। हदीस पाक पढ़ना सवाब और सुनना भी सवाब है। खिताबत का मकाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि खिताबत खिताब करना प्यारे आका की सुन्नत है और सुनना सहाबा की सुन्नत है और नात पढ़ना सहाबी रसूल की सुन्नत है और पढ़ना सहाबी की सुन्नत और सुनना प्यारे आका की सुन्नत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सुनिए और हवाला भी सुनते जाइए। जो लोग कहते हैं जायज नहीं है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं यादगार मनाना जायज नहीं है। कभी गौस की यादगार मनाते हैं, कभी गरीब नवाज की यादगार मनाते हैं, कभी हजरत मखदूम पाक की याद मनाते हैं, कभी रसूल औलाद रसूल की याद मनाते हैं, कभी मुजाहिदे मिल्लत की याद मनाते हैं। बोले याद मनाना भी जायज नहीं है। इसका भी मैं आज हवाला दे के जाऊंगा कि नबियों की यादगार वलियों की यादगार मनाना ये हदीस से साबित है। से बोलिए हदीस से साबित है। अब हदीस पाक सुनिए कि कब्र में जाना प्यारे आका की सुन्नत है। तिरमिजी शरीफ, मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस मौजूद है। आप सुनते चले, हवाला नोट करते चले। अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस मौजूद, मिशकात में भी हदीस मौजूद। प्यारे आका क्या फरमाते हैं, अन्नबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र अबवई औ एहदाहुमा फी कुल्ले यौमिन जुमतिन मर्रतन गफ़रल्लाहु लहू कुतिबा बर्रा। प्यार से बोलिए।
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्र अबवई औ एहदाहुमा, यानी जो बेटा माँ बाप के कब्र अनवर की ज़ियारत करेगा, माँ बाप के कब्र अनवर पर जाएगा, तो अल्लाह ताला मन ज़ारा कब्र अबवई औ एहदाहुमा फी कुल्ली यौमिन जुमतिन मर्रतन गफरल्लाहु लहू कुतिबा बर्रा, यानी जो शख्स जो बेटा माँ बाप के कब्र अनवर पर जाता है, माँ बाप के कब्र अनवर की ज़ियारत करता है, तो अल्लाह ताला उस बेटे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। माँ बाप के कब्र अनवर पर जाया करो। जब माँ बाप के कब्र अनवर पर जाने से इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है और गुनाहों को मिटा देता है। और जो बेटा माँ बाप के कब्र अनवर की ज़ियारत करता है, माँ बाप के कब्र अनवर की ज़ियारत करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने वाले में उसका नाम लिख दिया जाता है। जितने अल्लाह के वली हैं, जितने अल्लाह के नबी हैं, सबों ने अपने माँ बाप की खिदमत की है। हजरत प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप का सबसे ज्यादा रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया तुम्हारी माँ का है। फिर साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, उसके बाद किसका मकाम है? फरमाया तुम्हारी माँ का है। फिर पूछा, या रसूलल्लाह, उसके बाद किसका मकाम है? फरमाया तुम्हारी माँ का मकाम है। चौथी बार साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इसके बाद किसका मकाम है? फरमाया तुम्हारे बाप का मकाम है। माँ बाप राजी नहीं है, माँ बाप तुम्हारे पैसे का मोहताज है।